अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इस वक्त मौजूद हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने। अभी से कुछ देर पहले सदीक जान का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है 24 घंटे का। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। इस पूरी समात में मोड़ कहाँ पे आया, 3:41 में क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर के सारी जो केस की प्रोसीडिंग थी उसका रुख एक तरफ चला गया। वो मेरी ट्विटर की टाइम लाइन के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने ट्वीट भी किया था कि मामला लटकने का खदशा पैदा हो गया है। वो आपके सामने रखेंगे। सदीक जान ने एक इंकिशाफ किया है जज के सामने। इसके ऊपर बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्या, कि क्यों एक जो केस जिसमें सदीक जान की बरियत यकीनी थी, बरियत, मैं बेल की बात नहीं कर रहा, मैं उनके डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बरियत की बात कर रहा हूँ कि बरियत और डिस्चार्ज में एक फ़र्क होता है। कि सदीक जान का जो मुकदमा था उसमें उनको बरी करना था, ना कि आज उनको जुडिशल होना था या उनकी ज़मानत होनी थी। ये बहुत हैरान कुन है। पहले सदीक जान को पेश किया गया तो उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और कुछ साफ़ी दोस्तों ने इसके ऊपर एतराज़ कर दिया कि आप कपड़ा डालकर सदीक जान को पेश नहीं कर सकते। उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हुआ। जज साहब इंतज़ार करते रहे, 3-4 लोगों को कपड़ा डाल के ले आए कोर्ट रूम के अंदर। फिर उसके बाद जब उनको सुना गया, उनको निकाला। फिर जज साहब काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। उन्होंने कहा, जी कहाँ रखा हुआ है? तो इस दौरान इंकिशाफ ये हुआ कि सदीक जान को गाड़ी में लेकर घुमाया जा रहा है और गाड़ी घुमाई जा रही है। और फिर जब वापस लाया गया, उनको जज ने अपना नुमाइंदा भी भेजा। उन्होंने कहा कि सदीक को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट रूम के अंदर। फिर हुआ यूँ कि जब सदीक को लाया गया उसमें कमरा अदालत के अंदर, तो उसमें बड़े हैरान कुन तौर पर मैं आपको बताऊं, जो उनके जो वकील थे मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल का आगाज़ उनके कमरा अदालत में पहुँचने से पहले ही कर दिया था। उन्होंने काफ़ी हद तक जज साहब को कन्विंस कर दिया था कि ये जो मामला है ये इंतहाई भोंडा मामला है, और इस मामले में और जनरल अमजद शुएब के मामले में मुमासलत पाई जाती है। अगर जनरल अमजद शुएब के मामले में जज ने उनको बरी कर दिया था तो आप भी सदीक जान को बरी कर दें। उन्होंने जो दलाइल लिए, जो आर्गूमेंट्स लिए, वो बड़े कन्विंसिंग थे। एक तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह का जो केस है पूरी हिस्ट्री में एक जो शख्स है साफ़ती तारीख में, जूलियन असांज, उसके साथ हुआ था। फिर उन्होंने ये कहा कि सदीक जान एक साफ़ी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आता है, क्राइम को एक्सपोज करता है, और हम अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गए जिसमें साफ़ियों के साथ गुज़श्ता 1 साल से ये कुछ हो रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान की जो अदलिया वो आज़ाद है। पिछले 1 साल में तकरीबन 10 इजला के अंदर पेश होने का मौका मिला, सुना लोगों को, और बहुत ज़बरदस्त जजेस भी थे जिन्होंने तमाम जो केसेस थे उनमें जो है वो बरी किया लोगों को। फिर उन्होंने कहा जी कि पुलिस वाले से पूछा जज साहब ने, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, अभी सदीक जान को कोर्ट रूम के अंदर पेश नहीं किया गया था। तो उन्होंने पूछा कि जज साहब ने पुलिस वालों से पूछा कि आप बताएं क्या तफसील है इसमें, सदीक का रोल क्या है? तो पुलिस वाले जो है वो बड़े लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि फाइल आ जाए तो फिर बताते हैं। फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि कौन सा आपने सदीक जान से वायरलेस जो है वो बरामद किया है? इस दौरान सदीक जान को जो है वो कमरा अदालत में पेश कर दिया गया, और सदीक जान के साथ अदरीस चाचड़ थे। अदरीस चाचड़, सदीक जान ने बताया कि वो भी उनके दोस्त हैं, बोल के ये इंटर्नी है। और जो शीट थी उसमें पुलिस ने 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। फिर जब पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया रोस्टम के ऊपर, पूछा कि आप बताएं, तो पुलिस वाले जो है वो थोड़े घबराए हुए थे। जज साहब ने कहा कि आप घबराए नहीं, आप आए, आकर बात करें। तो इस पे पुलिस वालों ने कहा जी कि सदीक जान पुलिस वालों के जो जायज़ काम है उनकी मुदाखलत कर रहा था, और सदीक जान से हमने कोई शेल रिकवर करना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कहका लगा कि ये कैसा केस है कि आपने एक सहाफ़ी से शेल रिकवर करना है। तो इस पे फिर सदीक जान भी जो है वो बोले। उन्होंने भी अदालत में जज से मुकालमा किया कि जज ने उनसे पूछा कि क्या आप पर तशद्दुद हुआ है? उन्होंने कहा नहीं सर, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। फिर आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मुझे किसी ने खाने का पूछा और ना पानी तक मुझे दिया। फिर उन्होंने सदीक जान ने कहा जी कि मुझे 1 मिनट दे। जज साहब ने कहा कि थोड़ी देर बाद आपको भी सुनते हैं। इस पे जो जज हैं उन्होंने ये पूछा कि आप 10 दिन का रिमांड तो मांग रहे, 24 घंटे में आपने क्या किया? तो पुलिस वाले कहते हैं जी 6 बजे के बाद हमने इनको उठाया था, हम जो है वो इनका जिस्मानी रिमांड अभी लेने आए, और हमने इनको रात को हम जो है वो शेल रिकवर नहीं कर सके। और इसके बाद जो मियां अली इशफाक थे उन्होंने दलाइल दी, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने इस पूरी जो FIR थी इसकी एक एक जो दफात थी, जो शिकें थी, उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा कि मैं इनको शर्मिंदा करूँगा। और इन्होंने सिर्फ एक आदमी को जो है वो गवाह के तौर पर रखा हुआ है,
ये उनकी जो दलील थी बड़ी मुस्तनद थी कि पूरी रियासती मशीनरी को लाया गया था। उस दिन इमरान खान की पेशी वाले दिन यहाँ 4000 पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस के लोग थे, 1500 दूसरे महकमों के लोग थे, उसके साथ साथ उनको सिर्फ यही मिला। तो इस पे जज साहब ने उनको अज़राए तफन्नन ये भी कहा कि आंखों को जो है वो डबल कर लें, चूंकि एक आदमी में 2 आंखें होती हैं, तो इनको तमाम आंखों से जो है वो सिर्फ यही मिला। तो इस पे ये यहाँ पे मामला जो है वो बड़ा डिफरेंट हो गया। जज साहब ने कहा जी कि आप मुझे वीडियोस भी ना दिखाएं, आप मुझे मजीद बातें ना बताएं, मैं आपका नुक्ता समझ गया हूँ, तो फिर जो है वो आप अपने बयान जो है वो दे दें। इस पे उन्होंने मजीद दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं हर दिन इस अदालत के अंदर आता हूँ, अपने केसेस को जो है वो रिपोर्ट करता हूँ। जज साहब ने यह भी उनको कहा कि जो कुछ आप बता रहे हैं वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा जी सदीक को सुन लेते हैं। सदीक की जो वीडियो थी उसको चलाया गया। सदीक की जो है वो फिर सदीक ने बोलना शुरू किया, तो यहाँ 100% हर बंदे को ये यकीन था कि ये केस ख़त्म हो गया है और सदीक जो है वो बरी हो जाएंगे। और सदीक ने यहाँ पे एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि इनफैक्ट मुझे इस तरह से उठाया गया कि मैं अपने वीडियो करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकला, तो मेरे साथ जो है इदरीस चाचड़ मौजूद थे। तो पहले वो लोग सब वहाँ पे मौजूद थे उठाने वाले, और उनको ये गलतफहमी हुई कि इदरीस चाचड़ जो है वो सदीक जान है। उन्होंने इदरीस चाचड़ से पूछा कि आप सदीक जान हो, तो इदरीस चाचड़ ने जज्बात में कहा जी कि जी मैं सदीक जान हूँ। तो उन्होंने उसको उठा लिया और फिर जो है वो उनको पता चला कि नहीं सदीक जान मैं हूँ, तो फिर वो मुझे भी ले गए। लेकिन वो पुलिस के लोग भी थे, लेकिन उनके साथ कुछ और लोग भी थे। यहाँ पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो गई। इसमें फिर ये हुआ कि जो उनके वकील थे सदीक जान के, उन्होंने कहा कि हम जो वीडियो में इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो वीडियो के अंदर हम वीडियो के उस सारे कंटेंट को तस्लीम करते हैं, लेकिन जो उसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं हम उससे इख्तिलाफ करते हैं। फिर जब पूछा गया कि जज साहब ने पूछा कि आपको 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, उन्होंने कहा जी हमने कोई टेस्ट करवाने। तो इस पर वकील ने फिर कहा जी कि हम सारी चीज़ों को तस्लीम कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, हम उस शख्स को तस्लीम कर रहे हैं जो वीडियो के अंदर मौजूद है, उसकी आवाज़ को तस्लीम कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने टेस्ट करवाने, तो ये समझ से बालातर है। लेकिन आप यकीन माने इस पूरे केस में जिस तरह से एक्सपोज हुई है पुलिस, जिस तरह से उनका एक भांडा फूटा है कि ये मतलब इतनी सतही बातें, इतनी छोटी बातें, और वो जो कहते हैं रियासत माँ, ये सब झूठ होता है, बकवास होता है, कोई रियासत माँ नहीं होती, और सारा फेक केस था, झूठा केस था। और उनके वकील ने भी कहा कि इस तरह के जो केसेस होते हैं इसमें जो मुल्ज़म होता है वो 100% जो उसका डिस्चार्ज होता है वो होता है। जनरल अमजद शुएब का उन्होंने जिक्र किया बारहा के वो उनका केस भी बिल्कुल इसी तरह का था, वो भी उसमें जो है वो बरी हो गए थे। फिर सदीक जान से पूछा, उन्होंने कहा जी कि मुझे इन्होंने न खाना खिलाया ना मुझे इन्होंने पानी दिया। तो इस पे एक नुक्ता यहाँ एक और मोड़ पैदा हुआ, मोड़ आ गया। वो मोड़ ये था कि जो प्रोसिक्यूशन थी, अब एक टेक्निकल बात हमें ये समझनी चाहिए कि वो रिमांड मांग रहे थे 10 दिन का, और उसमें वो डिटेल्स ही बता रहे थे कि उनको इन ग्राउंड्स के ऊपर रिमांड चाहिए। ग्राउंड्स उनके पास ये थी कि एक तो सदीक जान के कोई उन्होंने फोटोग्राफी जो है वो टेस्ट करवाना है, वॉइस को मैच करवाना है, उनकी फेस को मैच करवाना है, उसके लिए उनको लाहौर जाना पड़ेगा। जब वो 10 दिन का रिमांड मांग रहे थे, तो फिर ये सब लोग जब कन्विंस हो गए थे कि अब ये केस आज ख़त्म हो रहा है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो रिमांड था वो 24 घंटे का देना पड़ गया। किसी को ये बात समझ नहीं आई, किसी साफ़ी को ये बात समझ नहीं आई। 14 रोज़ का जो 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगते मांगते 24 घंटे का जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया। बहरहाल ये एक अच्छा हुआ कि उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात भी हो गई, उनको मिलने की इजाज़त भी दी गई है। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आएंगे, सदीक जान कल रिहा हो जाएंगे। लेकिन आज जो जिस तरह से रियासत एक्सपोज हुई है, आज समझ आई है कि किस तरह झूठे केस बनाए जाते हैं, किस तरह जिस बंदे को फिक्स करना हो उसको जज्बात में आकर, गुस्से में आकर फिक्स किया जाता है और फिर रियासत के कपड़े उतारे जाते हैं। आज मैंने रियासत के कपड़े उतरते हुए देखे, जिस तरह से रियासत एक्सपोज हुई है इस झूठे केस में, और मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी पुलिस वालों के ऊपर जो कह के लग रहे थे अदालत के अंदर, उनके पास बताने को कुछ भी नहीं था। और ये जो बड़े लोग ऊपर बैठे हुए, इनको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, अगर आप केस बनाते भी है ना तो एक तगड़ा केस बनाएं, ताकि आपके जो लोग हैं उनकी बेइज्जती ना हो अदालत के अंदर, वो उसको जस्टिफाई कर सकें कि हाँ यार कोई केस बना हुआ है, और फिर वो खड़े हों, जज को मुतमईन करें जो उन्होंने दफात लगाई होती है। ये तमाम लोग अभी भी साफ़ी बरादरी यहाँ मौजूद थी, अब ये सब लोग जा रहे हैं, केस ख़त्म हो गया, फैसला आ गया, 24 घंटे का जिस्मानी रिमांड है। कल इंशाल्लाह आपको दोबारा रिपोर्ट करेंगे।
हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।